हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का चौथा वीडियो दोस्तों। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में ही मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको कभी नहीं भूलेगा और सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को उपवनों, उद्यानों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया। तो बाबर को मतलब बाग बगीचे बगीचे में पानी का फव्वारा, झरना लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो बाबर को कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। तो दोस्तों ये बात है 170 170 BC की और 720 AD की, जब कुषाण में क्या था, यूझो नाम के यूझो नाम के कबीले हुआ करते थे, जो चाइना के कुछ प्रांत में रहते थे। उन्होंने क्या, उनका उनका बड़ा इतना बड़ा साम्राज्य था कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब पे उनका शासन था। इसका सबसे जो प्रतापी राजा था उसका नाम कनिष्क था। तो ये जब कनिष्क मतलब कि जो कुषाण वंश कमज़ोर हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हर जगह शासन था, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मिडिल ईस्ट में पूरा, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये बहुत पहले एनिसेंट हिस्ट्री में आता। तो वो जब चले गए तो बाबर ने क्या किया, वहाँ पर जो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, और कंधार, वहाँ पर अपना शासन करके उसको भारतीय साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि वो भारत में, क्योंकि दिल्ली में राज करता था वो, तो इसलिए उसने अपने राज्य में मिला लिया। अब है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। बेलगाम, ये दोस्तों ये युद्ध जो है, चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। तो बेलगाम का जो युद्ध होता है 1540 में बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं कौन था? फरगना कंट्री से, मतलब बाबर का पुत्र था। तो ये फरगना यानी मिडिल ईस्ट, उज्बेकिस्तान से मतलब कह सकते हो। और जो शेरशाह सूरी था वो अफगानिस्तान से आया था। तो इसने दो बार हारा, 1539 में और 1540 में। 1539 यानी चौसा का युद्ध, 1540 यानी कन्नौज का युद्ध या बेलगाम का युद्ध। बेलगाम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती ना, अभी जो महोबा उत्तर प्रदेश में ये सटा हुआ है, बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये रानी दुर्गावती मतलब क्या थी कि जब शेरशाह सूरी ने मतलब इन पे आक्रमण कर दिया था, तो इनकी शादी, वहाँ के एक राजा थे तो उनसे इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि रानी दुर्गावती जब 1562 ईस्वी में किया, उनका साथ 1555 तक इनका, 1545 1524 से लेकर के 1555 तक इनका शासन चलता रहा। 1562 में क्या हुआ कि वहाँ के एक मुस्लिम शासक थे, तो सॉरी दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया कि उसके कहने पर अकबर ने वहाँ आक्रमण कर दिया। तो रानी दुर्गावती का जो महोबा का, जो बुंदेलखंड का इलाका था, ये 1562 इसमें पूरा जो अकबर था उसने अपने राज्य में इसको मिला लिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये था कि जब रानी दुर्गावती बनी थी ना, तो इस समय इनका जो मतलब शादी नहीं, 1524 में इनका शादी मतलब शादी नहीं हुआ था। तो 1542 में जब वहाँ के राजा सिंह से मतलब क्या था, जो शेरशाह सूरी था ना, तो इन पे बहुत अटैक करता था, मतलब कि रानी दुर्गावती पर। तो उसी की डर से इन्होंने एक राजा से शादी कर ली थी। तो वो राजा से शादी कर ली थी, तो हुआ ये कि मतलब जो शेरशाह सूरी है वो अटैक नहीं कर पाया। तो इन्होंने 1524 से लेकर 1542 1555 तक शासन किया। लेकिन जो इनके पुत्र हुए रानी दुर्गावती के, वो बहुत वीक थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1562 में जो अकबर था, अकबर को वहाँ कोई मुस्लिम मतलब खान थे, या मतलब कोई मतलब सेना में टाइप के थे, उन्होंने बताया कि हाँ ये राज्य है, तो अकबर ने अटैक कर दिया। तो इस महोबा का जो क्षेत्र, जो बुंदेलखंड का जो MP सटा हुआ इलाका है, वो रानी दुर्गावती को इसने मिला लिया अपने में, अकबर ने। तो ये 1562 की बात है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद, तो ये आगरा में, मोती मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा में है दोस्तों, ठीक है। अब बताए किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, जिसने कि ब्राह्मणों को इंक्लूड नहीं किया गया। फिर फिरोज तुगलक ने, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, जो तुगलक वंश के, आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो फिरोज तुगलक ने दोबारा से मतलब कि जजिया कर लगाया, जो कि मतलब भूमि कर के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स था। तो
पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा, जो फिरोज तुगलक ने लगाया था दोस्तों। इसके बाद औरंगजेब ने लगाया। तो ये जजिया कर से संबंधित मतलब कि ये पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिर फिरोज तुगलक ने लगाया जिसने ब्राह्मणों को भी सम्मिलित कर लिया, और लास्ट में औरंगजेब ने लगाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये है जजिया कर से संबंधित प्रश्न। अब है कि अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह। यही बात है दोस्तों, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह था। अमल गुजार नामक अधिकारी मतलब एक पोस्ट थी, एक पद था जो भू राजस्व से संबंधित कार्य देखता था। अब है दोस्तों कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को देते ही पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। ये क्या पुरंदर की संधि में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया था। तो इसमें जो शिवाजी थे हार गए थे, तो इस वजह से इनके बीच मतलब जो बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे किले ऐसे थे, बहुत ऐसे धन दौलत जो भी चीज़ें थी, वो इन्होंने क्या किया, जो हमारे वीर शिवाजी थे वो औरंगजेब को सौंप दिए थे। दोस्तों मैं बताता हूँ कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, जस्ट ए मिनट। सो दोस्तों ये 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पुरंदर 1665 ईस्वी में जो राजा जय सिंह प्रथम थे, राजा जय सिंह प्रथम जो कि औरंगजेब का एक प्रतिनिधि था, उसके बीच और वीर शिवाजी के बीच में हुआ था 1665 ईस्वी में। अब है कि किस वर्ष, अब ये वर्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो एक तरह से 1699 13 अप्रैल 1699 ईस्वी गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की मतलब एक धर्म है सिखिज्म से सिख धर्म का, तो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को इसकी स्टार्ट हुई थी दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों के कैदी में रहा और बाद में जीवन पर्यंत पराठों का वेतन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों हम इसके बारे में हम बता भी चुके हैं, बता भी देंगे कि जो उत्तरवर्ती यानी जो दोस्तों औरंगजेब के बाद जितने भी मतलब राजा हुए ना, वो उत्तरवर्ती थे, वो मतलब कुछ कर नहीं पाए। शाह आलम द्वितीय हो गए, अकबर शाह द्वितीय हो गए, मोहम्मद रंगीला शासक मोहम्मद रंगीला मोहम्मद शाह था, ये सब मतलब क्या थे, ये सब वो थे उत्तरवर्ती रंगीला जिसको बोला जाता था। तो ये सब काफ़ी भरुखसियार हुए, मतलब उत्तरवर्ती थे, मतलब ये सब काफ़ी टिके नहीं बहुत जल्दी। इसके बाद अंग्रेजों ने इजीली आक्रमण, तो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट का मतलब कि जो औरंगजेब के बाद के जो शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय शाह, इसका एक डायनेस्टी एक चेन होता है, उस चेन को आप याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक पहुंचा? तो औरंगजेब था ना, पूरा मतलब अपना जीवन पर्यंत ये युद्ध लड़ता रह गया, तो इसने भी अपना दक्षिण भारत में भी अपना मतलब कि वर्चस्व बनाया था औरंगजेब ने। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो वही बात है, जो 1555 ईस्वी में क्या हुआ कि जब शेर शाह सूरी मर गया, तो इसने दोबारा से सरहिंद के युद्ध में 1555 और 15 सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और जो उसका पुत्र था शेर शाह सूरी का, तो उसी के बीच में हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो दोबारा 15 साल बाद लौटा था, 1540 में हारने के बाद हुमायूं, तो 15 वर्षों के बाद फिर सरहिंद के युद्ध में जीता हुमायूं, तो इसने क्या किया, फिर दोबारा से मुगल सत्ता, इसी का बेटा था अकबर, हुमायूं का लड़का, जिसने बहुत बड़े एम्पायर खड़ा किया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के स्वरूप? सरहिंद का युद्ध, अभी मैंने बताया दोस्तों, ये शेर शाह का पुत्र था जो कि कमज़ोर था, नहीं जीत पाया हुमायूं से। अब है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने का कारण? ये हुमायूं दिल्ली में है सर, पुरानी दिल्ली में चले जाओ, वहाँ पे मतलब कि इस तरह की लाइब्रेरी है, इसको शेर शाह सूरी ने भी निर्माण करवाया था। अब उसी के बगल में इसका भी था, औरंगजेब का मतलब कि इसका भी था, हुमायूं का भी था। तो मतलब जब वो चला गया तो इसकी मतलब डेथ हो गई हुमायूं की, मतलब इसमें गया था घूमने के लिए पुस्तकालय में, तो सीढ़ियों से गिर करके इसकी डेथ हो गई थी हुमायूं की। ये दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, ये साउथ दिल्ली में आएगा ये आज की डेट में। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेलपू ने लिखा हुआ जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खा कर उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं ऑब्वियस सी बात है भाई, 15 साल तक जीवन निर्वासन करने के बाद दोबारा अटैक किया था, सरहिंद के युद्ध में जीता था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी, मतलब कैसा लोगों का आचरण, प्रशासनिक अधिकारी कह लो तुम। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुमत भूमि, मतलब एक तरह से एक कर मुक्त भूमि थी, तो उसको मददे मास बुलाया था। मतलब हो सकता है कोई सैनिक हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, तो उसको देते थे। ठीक है, चुंगी कर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुमत, सैन्य अधिकारियों को दी जाती नहीं, क्या विद्वानों को दी जाती थी, तो कुछ महान जो लोग होते उनको मिलता था।
दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया? दस्ताने अमीर हमजा, यह अब्दुल समद नाम का व्यक्ति था जिसने कि दस्ताने अमीर हमजा का चित्र, तो आप थोड़ा इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं गूगल में, कोई इशू नहीं है। सो तो मैं आपको बताता हूँ जो अब्दुल समद नाम का व्यक्ति था जो दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया था। अब है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। हजर जो शेर शाह सूरी था ना, ये अफगान था, इसने हजरत आला की उपाधि धारण 15 साल तक शासन किया था इंडिया में और बाद में सुल्तान किया। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी दीनी ने दिल्ली में दाखिल नहीं? शाह आलम द्वितीय। वही बात दोस्तों, एक वजीर था, एक मंत्री था, लेकिन जो उत्तरवर्ती जिसे आलमगीर द्वितीय हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अकबर द्वितीय हो गया, इनके नाम बहुत बड़े, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर, लेकिन इनका काम कुछ नहीं था, ये मतलब ऐसे ही थे। तो इन वजीर था जो गाजी उद्दीन ने क्या शाह आलम द्वितीय को उसने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, वजीरगण दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया दोस्तों। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन, ये पार्ट चौथा है दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर। दोस्तों मैं ऐसे ही आपको डीपली एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको एकदम पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।